गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रखर कुलश्रेष्ठ अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई प्रखर सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अभी तक हमने स्लोगिज्म में हमने स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड के बारे में पढ़ लिया था और किस तरीके से हम उसमें निष्कर्ष को सही करते हैं, किस तरीके से गलत करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं स्टेटमेंट 4 के बारे में बात करूंगा। स्टेटमेंट 4 आपको दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट 4 है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब इसके बारे में हमें देखना है कि हम किस तरीके से हम इसके निष्कर्ष को सही करेंगे और किस तरीके से गलत करेंगे। मैंने जो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में तुम्हें बताया था कि मैंने आपको ऐसे समझाया था कि जितना हमें पता होता है हम उतना ही जानते हैं। बस केवल हमें यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जितना हमें पता है उतना ही हम जानते हैं। इससे आगे ना हमें जानना है ना इससे पीछे हमें जानना है। कहने का मतलब ये है, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है ना। जो दिखता है वही बिकता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे दिखेगा वही सही है, इसके अलावा हमें नहीं पता। क्लियर? जैसे अब स्टेटमेंट 4 की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ तो जैसे ये ए है और ए का कुछ हिस्सा ये वाला, ए का कुछ हिस्सा ये वाला जो क्या है वो बी नहीं है। हमें दिया क्या है, हमें पता क्या है, हमें ये देखना है। हमें ये पता है कि कुछ ए बी नहीं है, हमें इतना इतना पता है। ये जो दिख रहा है पार्ट, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको, केवल इसके बारे में आपको पता है कि ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं है। अब रहा बचा ये जो मेरा रेस्ट पार्ट बचा है ये वाला, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? कितना पता है हमें? केवल ये वाला, यही तो पता है ना। रेस्ट पार्ट के बारे में कुछ पता नहीं, नहीं पता तो ये क्या बनी मेरी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ये पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? अब बात करेंगे, अगर मैं बी की बात करता हूं तो क्या आप मुझे बताइए, कथन से क्या बी के बारे में कुछ कहा गया है? बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। जब बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो बी का जो भी हिस्सा होगा, जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जितना हमें दिया जाए उतना ही हम जानते हैं, यानी हमें जो पता है वो क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, बस। क्लियर? अब मैं इसके निष्कर्ष की बात करता हूं। मैंने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया। इसका निष्कर्ष फर्स्ट है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। क्या करोगे? गलत करोगे भाई। स्टेटमेंट में तो बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है और निष्कर्ष में बोल रहा है कि कुछ ए बी है, गलत होगा। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ सभी ए बी है, सभी ए बी है, सब यहाँ पे देख रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो सभी ए बी है, क्या होगा? ये भी गलत होगा। क्लियर? अब इसके बाद बोल रहा है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसका यहाँ पे दिया क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो क्या तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि कोई ए बी नहीं है? नहीं कह सकते, ये भी गलत होगा। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं कि कुछ ए बी नहीं है और स्टेटमेंट में भी हमें कुछ ए बी नहीं है, क्या होगा? सही होगा। क्लियर? अब मैं बात करूंगा बी की तरफ से। तो बी की तरफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बी की तरफ से कुछ भी नहीं पता हमें, तो डेफिनेट हमारे सारे क्या होंगे? गलत होंगे। ना हम ये कह सकते कुछ भी ए है, ना हम ये कह सकते सभी बी ए है, ना हम ये कहेंगे कि कोई बी ए नहीं है, ना हम ये कहेंगे कि कुछ भी ए नहीं है। ये डेफिनेट के हमारे सारे के सारे क्या होंगे? गलत होंगे। क्लियर? अब बात करेंगे संभावना की। संभावना मैंने बताई थी और अभी यहाँ पे डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया है कि पॉसिबिलिटी पार्ट जो है वो सब मेरी संभावना, ये पार्ट जो रेस्ट वाला बचा है ये सब क्या है? मेरी संभावना है। मैं अगर पहले वाले की बात करता हूँ कि कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी होने की संभावना है, कुछ ए बी होने की संभावना है। समझिए, कुछ ए बी होने की संभावना है। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमें पता है, हमें पता कितना है? हमें इतना इतना पता है कि ये वाला पार्ट नहीं होगा,
ये वाला पार्ट बी नहीं होगा, लेकिन रेस्ट पार्ट ये भी तो ए का कुछ हिस्सा है। अब मैंने बोला है पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या मैं ये वाला ये रेस्ट पार्ट यानी ये कुछ हिस्सा है, क्या ये बी हो सकता है? हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या होगा? सही होगा। क्लियर। इसके बाद बोल रहा है सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, लेकिन हमें पता क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी है नहीं डेफिनेट में, तो आप कैसे कह सकते हो सभी ए बी होने की संभावना है? नहीं कह सकते। क्या होगा? गलत। क्लियर। इसके बाद कोई ए बी नहीं है यह संभावना है, कोई ए बी नहीं है यह संभावना है। देखिए इतना इतना पार्ट तो पता है ना, ये तो नहीं होगा, इतना इतना पार्ट तो पता है ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन रेस्ट पार्ट जो बचा, ए का कुछ हिस्सा जो बचा, मैंने अभी बोला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर मैं कहूँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया? नहीं, सही है। क्लियर। भाई इतना इतना पार्ट तो कभी भी होगा नहीं, रेस्ट वाला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मैंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो पूरा ना पूरा नहीं, तो मैंने बोल दिया कि कोई ये भी नहीं है यह संभावना है। इसके बाद बोल रहा हूँ कि कुछ ए बी नहीं है यह संभावना है, कुछ ए बी नहीं है यह संभावना है, लेकिन डेफिनेट में बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो किस बात की संभावना? क्या होगा? गलत होगा। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अब वो आगे बोल रहा है, अब मैं बी की तरफ से देखता हूं, तो बी की तरफ से उसने बोला कुछ बी ए होने की संभावना है। भाई बी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, जब बी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो जितनी संभावना है सारी की सारी क्या सही, सारी सही होंगी। चाहे आप बोलो कुछ भी ए होने की संभावना है, सही होगी। हमें नहीं पता, अभी पॉसिबिलिटी है, सभी बी ए होने की संभावना है, कोई बी ए नहीं है यह संभावना है, कुछ भी ए नहीं है यह संभावना है, सारी संभावनाएं सही होंगी। क्लियर। स्टेटमेंट 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट 4 के निष्कर्ष हम किस तरीके से सही और किस तरीके से गलत करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इन स्टेटमेंटों के आधार पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन, 4 कथन है हमारे, चारों कथनों को हमको एक साथ जोड़ना है, और चारों कथनों को जोड़ने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, तरीका समझेंगे। मैंने अभी तक 4 स्टेटमेंट आपको जो बताए हैं कि, और उसमें जो मैंने वेन डायग्राम बनाए हैं, हमें केवल और केवल सिंगल वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है। ठीक है, और सिंगल वेन डायग्राम से इतना अच्छा समझ में आएगा कि कभी भी नहीं भूलोगे, कोई भी कंफ्यूजन तुम्हें पैदा नहीं होगी। देखिए एक बार समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में दिया है कुछ ए बी है। मैं अगर इसका वेन डायग्राम, मैंने अभी आपको बताया था कुछ ए बी है का वेन डायग्राम मैंने क्या बनाया था, कुछ ए बी है ये वाला। ठीक, उसके बाद उसने बोला सभी बी सी है, यानी कि सारा का सारा बी वो क्या है, सी है, वो मैंने ये बना दिया। उसके बाद बोल रहा है कि कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, सी का डी से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद उसने बोला कुछ डी ई है, कुछ डी ई है, ये मेरे बनेगा, कुछ डी ई है। अब मुझे इस वेन डायग्राम के आधार पर हमें ये चेक करना है कि कौन सा वेन डायग्राम, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है। तो पहले बोल रहा है कि कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है। हमें बोल देखना क्या है कि डी नहीं है, किसकी बात हो रही है कि कुछ ए की। क्वेश्चन को समझो, कुछ ए की बात हो रही है, वो क्या नहीं है, डी नहीं है। अब पहले ये देखो डी क्या नहीं है, पहले ये देखो डी क्या नहीं है। मेरा डी क्या नहीं है, सी नहीं है कभी भी। डी मेरा क्या नहीं है, सी नहीं है। और सी का क्या कुछ हिस्सा ए के पास है, क्या सी का कुछ हिस्सा ए के पास है? हाँ जी है, ये रहा। ए का कुछ हिस्सा सी के पास है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। इस वजह से ये मेरा क्या होगा, सही होगा। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि कोई बी डी नहीं है,
कोई भी डी नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि डी क्या नहीं है, डी क्या नहीं है, डी भाई सी नहीं है, डी क्या नहीं है, सी नहीं है। क्या सी के अंदर पूरा का पूरा बी है? तो मैंने चेक किया तो सी के अंदर पूरा का पूरा बी दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, सही होगा। आप मुझे बताइए, देखिए एक दूसरे वेन डायग्राम से सीखते हैं। ये ए है, ये मेरा बी है, और ये कभी भी सी के पास नहीं आना, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको ए और बी को हटाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई भी शहर ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया यूपी, ठीक, और ये मैंने ले लिया आगरा, ठीक, और ये मैंने ले ली लाइट। आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि यूपी के अंदर लाइट नहीं आ रही, यूपी के अंदर लाइट नहीं आ रही, तो क्या इसका मतलब लाइट आगरा में आ रही होगी? नहीं आ रही होगी ना। सेम वही कंडीशन है कि सी के पास, सी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कभी डी के पास नहीं आएंगे, या डी के जितने कैंडिडेट हैं वो कभी भी सी के पास नहीं आएंगे, और सी के अंदर पूरा का पूरा क्या है, बी। इस वजह से पूरा का पूरा बी भी कभी भी डी नहीं होगा, क्लियर। अब बात करते हैं, कुछ सी ई नहीं है, कुछ सी ई नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो ई क्या नहीं है, ई क्या नहीं है, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है ई क्या नहीं है? ई का नहीं, ई के साथ किसी का नहीं का रिलेशन है, बताइए, ई के साथ तो नहीं दिख रहा नहीं का रिलेशन। कुछ सी ई नहीं है, कुछ सी ई नहीं है। यहाँ पे मैं ये तो कह सकता हूं कि कोई सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई कुछ सी ई नहीं है, या ये नहीं कह सकता कि कोई सी ई नहीं है, क्योंकि सी और ई के बारे की अगर मैं रिलेशन देखूं सी और ई के बारे में, तो हमें कुछ नहीं दिया गया वेन डायग्राम में भी। बताइए, सी और ई के बारे में कोई रिलेशन है? नहीं। रिलेशन है तो क्या है, वो ये है कि कुछ ई का कुछ हिस्सा किसके पास है, डी के पास, और डी कभी भी कहाँ नहीं आएगा, सी के पास नहीं आएगा। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि कुछ ई सी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ सी ई नहीं है। मेरे वर्ड पकड़ने की कोशिश करना। मैं ये तो कह सकता हूं ई सी नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि कुछ सी ई नहीं है, क्लियर। क्या होगा, इसके बाद बोल रहा है सभी बी ई है। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से सभी बी ई है? नहीं दिखाई दे रहा, क्या होगा, गलत। समझ में आया? इसी में अब मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा कि कुछ बी के डी होने की संभावना है, कुछ बी के डी होने की संभावना है। आप मुझे बताइए, कुछ बी के डी होने की संभावना, तो बी और डी के बारे में आप कितना जानते हो? बी और डी के बारे में मैं पूरा का पूरा जानता हूं कि पूरा का पूरा बी कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, डी के पास नहीं जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड बताया था, जिसमें 100% सब पता था हमें। जब सब पता होता है वहां पे कोई पॉसिबिलिटी कम करती है, नहीं करती, क्या होगा, गलत। क्लियर, समझ में आया? एक और लेते हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे। अब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी देख लेंगे। देखिए जरा, क्या कह रहा है, कुछ ए के ई होने की संभावना है, कुछ ए के ई होने की संभावना है। तो आप मुझे ये, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ए और ई के बारे में देखना है कि आप कितना जानते हो। तो ए ये रहा और ई ये रहा, क्या ए और ई के बारे में कोई रिलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, यानी ए और ई के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तो संभावना क्या होगी, सही होगी। भाई कुछ ए के ई होने की संभावना हमें नहीं पता, भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही है। इसके बाद सभी ई के सी होने की संभावना है, सभी ई के सी होने की संभावना है। आप मुझे बताइए, सभी ई के सी होने की संभावना है कि भाई ई का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो डी के साथ है,
ई का जो डी के साथ वाला हिस्सा है वो कभी भी सी के पास जाएगा? बताइए। ई का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जो डी के पास है वो कभी भी सी के पास नहीं जाएगा। और जब ये वाला हिस्सा सी के पास नहीं जाएगा तो आप कैसे कह सकते हो सभी ई के सी होने की संभावना है? नहीं, क्या होगा? गलत। क्लियर। इसके बाद अगर मैं कहूँ कुछ ए बी है यह संभावना है, कुछ ए बी है यह संभावना है। क्या आपको ए और बी के बारे में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ए बी है? मैंने चेक किया, देखो ए और बी दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ ए बी है, तो आपने कैसे कह दिया ये संभावना है? क्या होगा? गलत। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसे बोल देता कि कुछ ई के सी होने की संभावना है, मैं बोलूं कि कुछ ई के सी होने की संभावना है, भाई ई का ये वाला जो रेस्ट पार्ट बचा है ये भी तो ई का कुछ हिस्सा है, ये भी तो ई का कुछ हिस्सा है। क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हो? नहीं जानते। जब ई के बारे इस वाले ई के बारे में आप नहीं जानते, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सी कह दो, चाहे डी कह दो, चाहे ए कह दो, कुछ भी कह दो, संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या होगा? सही। क्लियर। तो आज मैंने आपको सिलोगिज्म के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और मैंने संभावना भी अच्छे से आपको समझा दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी या समझ में आया होगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।